हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो स्टार एक बार फिर से आप सबके बीच में लेकर आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग स्टोरी जिसका नाम है शुभ मंगल मर्डर, जिसके राइटर एंड डायरेक्टर है अभय गोयल। ये कहानी है शुभ की, तो आइए देखते हैं इनकी जिंदगी में सब कुछ मंगल है या नहीं। हाँ मैं। तुम यहाँ कैसे आए हो? अपने पैरों पर चलकर। अरे पापा, मेरा मतलब है तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भी मुझे किसी से पूछना पड़ेगा क्या? पागल मत बनो शुभ, पापा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? देख लिया तो क्या हो गया, मैं सीना तान के बोल दूंगा कि मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम यहाँ से जाओ ना शुभ, प्लीज। क्या स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे घर पहली बार आया हूँ और तुम मुझे भगा रही हो। इट्स नॉट फेयर। अरे यार, पापा घर पर हैं, अगर वो आ गए तो क्या कहूँगी उनको, कैसे समझाऊंगी? इसमें क्या है, कह देना ये शुभ है, मेरी ही कंपनी में काम करता है और पिछले 6 महीने से मेरा बॉयफ्रेंड है, बस सिंपल। रानू, बेटी कौन है दरवाजे पर? वो पापा। बेटा, ये कौन है? नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम शुभ है। मुझे किराए पे कमरा चाहिए था। आपके यहाँ टूलेट का बोर्ड देखा तो चला आया। क्या मुझे किराए पे कमरा मिल सकता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। अरे रानू, तूने इन्हें दरवाजे पर ही क्यों खड़ा रखा? नहीं पापा, बस मैं अंदर ला ही रही थी। आइए मिस्टर, अंदर आइए। जी थैंक यू। तो शुभ बेटा, तुम काम क्या करते हो? अंकल जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होके यहाँ आया हूँ। ठीक है बेटा, ऊपर एक कमरा खाली है, तो रानू बेटा जाओ, इनको ऊपर वाला कमरा दिखा दो। जी पापा। आइए शुभ जी, मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। जी चलिए। तो मिस्टर, ये रहा आपका कमरा, कैसा है? अरे स्वीट हार्ट, तुम्हारे पास रहने को मिलेगा, यही मेरे लिए क्या कम है। अब ज्यादा नॉटी मत बनो, पापा को पता लग गया तो तुमको और मुझको दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। फिर तो और भी बढ़िया है, हम दोनों साथ ही रहेंगे। रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चाहती हूँ शुभ, पर ऐसे नहीं, पापा की परमिशन से शादी करके। रानू जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ, तुम्हारे पापा का दिल जीतने। तुम DDLJ के शाहरुख खान हो सकते हो, लेकिन मेरे पापा कोई अमरीश पुरी नहीं है। अगर वो अमरीश पुरी होते तो कहते, जा रानू जा, शुभ के साथ जी ले अपनी जिंदगी। अरे मेरे फिल्मी बॉयफ्रेंड, आप चलो नीचे, वरना पापा बोलेंगे इतनी देर क्यों लगा दी। तो चलो ना, मैंने कब मना किया। आओ आओ बेटा, देख लिया कमरा, कैसा लगा? अंकल जी, मेरे लिए सफिशिएंट है। तो ठीक है, इसका 10,000 रुपए मंथली रेंट है। और वैसे तुमने अपने खाने पीने का क्या इंतजाम किया है? अंकल जी, वो तो देखना पड़ेगा, लंच तो ऑफिस में ही होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट और डिनर उसका इंतजाम करना पड़ेगा। तुम चाहो तो ब्रेकफास्ट और डिनर हमारे यहाँ भी कर सकते हो। अरे नहीं अंकल जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? ठीक है अंकल जी, आप बड़े हैं और बड़ों का कहना तो मानना ही चाहिए। अभी मैं चलता हूँ, शाम को अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। लड़का संस्कारी है, अच्छे परिवार का लगता है। क्यों रानू बेटा, मैंने उसे यहाँ रखकर ठीक किया ना? जी पापा। आ गए बेटा अपना सामान लेकर? जी अंकल। डिनर करोगे? जी डिनर तो मैं कराया हूँ। तो चाय पियोगे? अंकल जी, थकान तो बहुत हो रही है, यदि चाय मिल जाती तो मजा आ जाता, लेकिन आपको यदि कोई परेशानी ना हो तो। अरे नहीं, तुम चलकर अपना सामान रखो,
मैं अभी चाय भेजता हूँ। जी शुक्रिया। ये लीजिए मिस्टर अपनी चाय। आय हाय स्वीट हार्ट, तुम्हारे हाथों की चाय, मजा ही आ गया। इसमें शक्कर तो नहीं डाली ना? क्यों? तुम्हारे हाथ जो लग गए हैं, चाय तो वैसे ही मीठी हो गई होगी। तुम ना पक्के ड्रामेबाज हो। चलो अब चाय पियो, मैं चलती हूँ। पास बैठो पल दो पल। आज नहीं कर, आज नहीं कर। रानू, 6 महीने पहले हम ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और कुछ ही दिनों में हमारा रिलेशन ऐसा बन गया जैसे कि हम एक दूसरे को सदियों से जानते हो। हाँ शुभ, वो ट्रेनिंग के 15 दिन आज भी मुझे याद आते हैं। इतने से दिनों में कितने करीब आ गए ना, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं होता। ट्रेनिंग के बाद तुम यहाँ आ गई और मेरी पोस्टिंग मेरे शहर में हो गई। शुभ, लेकिन तुमने अपनी ट्रांसफर यहाँ कैसे करवा ली? अरे यार कुछ मत पूछो, मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ये ट्रांसफर कराने के लिए। वैसे तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे पास आ जाओगे। सच बोलूं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही थी यार। हाँ, फोन पर तो हम रोज ही बात कर लिया करते थे, लेकिन यूं दूर रहना मुझे गवारा नहीं था। तो देख लो, आ गया मैं तुम्हारे पास। Oh, you're so sweet, my love. I am sweet and you are my sweetheart. अच्छा, अब मैं चलती हूँ। Good night, sweet dreams. थोड़ी देर और रुको ना, आज कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ है। रुकना तो मैं भी चाहती हूँ शुभ, लेकिन पापा। अरे पापा तो सो गए होंगे ना अभी तक। हट बदमाश, तुम नहीं सुधरोगे। मुझे सुधारना ही क्यों है, सिर्फ तुमसे ही तो शरारत कर सकता हूँ मैं। तुम्हारी ये शरारतें मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। शुभ, तुम लाइफ टाइम ऐसे ही रहना, कभी चेंज मत होना बस। अरे स्वीटहार्ट, ये बंदा तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिल के कैद खाने में कैद होकर रहना चाहता है। अरे तुम ऐसे डायलॉग्स लाते कहाँ से हो? अरे स्वीटू, ये सारे डायलॉग मैं ही तो लिखता हूँ। अच्छा, तो जनाब एक्टर के साथ में राइटर भी है। एक्टर और राइटर तो मैं पहले से ही था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद शायर भी बन गया हूँ। अच्छा जी, तुमने मुझे तो कोई शायरी नहीं सुनाई। सुनाऊंगा, बहुत जल्द सुनाऊंगा, अभी लिख तो लेने दो। हटो झूठे, चलो अब मैं जाती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग शुभ बेटा, आओ नाश्ता तैयार है, बैठो। अरे वाह, आलू के पराठे, ये तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। शानू बिटिया ने बनाए हैं। अंकल, शानू नहीं, रानू कहिए, रानू। अरे नहीं बेटा, शानू ही है मेरी बड़ी बेटी। ये है शानू, ये बाहर घूमने गई थी, रात को ही लौट के आई है। ये यहाँ कैसे? आखिर तुम मुझे मिल ही गए। हेलो शानू जी। हेलो पापा, ये कौन है? बेटा ये शुभ है, इन्होंने हमारा ऊपर वाला कमरा रेंट पर लिया हुआ है। बहुत ही डिसेंट लड़का है। जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके बनाए आलू के पराठे तो बहुत ही टेस्टी हैं। आपके तो फेवरेट होंगे ना? तुम्हें कैसे पता बेटा कि ये इसके फेवरेट हैं? वो पापा, ज्यादातर लोगों के फेवरेट होते हैं ना आलू के पराठे, बस इसलिए। अरे वाह, क्या बात है, आलू के पराठों का नाश्ता हो रहा है, वो भी दीदी के हाथ के बने हुए। हाँ रानू, तू भी नाश्ता कर ले। अरे दीदी, आप रात को कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज तो बहुत लोग हुए हैं मुझे देखकर। बहुत लोग मतलब? अरे मतलब पापा भी सरप्राइज हो गए थे रात को। अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ, मुझे तैयार होकर ऑफिस भी जाना है। बाय शुभ। बाय। हे शुभ, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे मेरे ही घर में मिल जाओगे। अगर मुझे ये पता होता कि ये घर तुम्हारा है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? देखो शानू, 4 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं।
शुभ कॉलेज में हमने कितना समय साथ बिताया है, तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कॉलेज के बाद तुम्हारा कहीं कुछ पता ही नहीं चला, तुमने अपना नंबर भी बदल दिया। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा शुभ। मैं तुम्हारे एटीट्यूड से परेशान हो चुका था, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना था, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला गया था। मुझे क्या पता था तुम वापस मेरी जिंदगी में आ जाओगी। तुम मुझे भूल जाओ शुभ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। जो कुछ भी हुआ शुभ, उसके लिए मुझे माफ कर दो। नहीं शानू, मुझे तुम्हारे साथ घुटन महसूस होने लगी थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, मैं आज ही ये घर खाली कर दूंगा। प्लीज शुभ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती। अरे दीदी, क्या नहीं खोना चाहती आप? क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, वो मैं तो शुभ को कह रही थी कि हमारी छोटी सी फैमिली है और मैं फैमिली को खोना नहीं चाहती। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप तो हमारी जान है। हाँ रानू, तू ठीक कहती है। अच्छा शुभ, शाम को डिनर में मैं शाही पनीर बनाने वाली हूँ, तुम्हें तो बहुत पसंद होंगे ना? अरे यार शानू, तुम ये शाही पनीर इतने शानदार बनाती हो, बस मन करता है खाता ही जाऊं। अरे मिस्टर, इसमें मेरा प्यार जो मिला हुआ है। तुम मुझे लाइफ टाइम ऐसा ही बढ़िया खाना खिलाती रहना। अरे शुभ, कहाँ खो गए? क्या सोचने लग गए? नहीं, मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। दीदी, शुभ बहुत स्वीट है ना? हाँ, बहुत स्वीट है। मुझे फिर से शुभ के मन में अपने लिए प्यार जगाना होगा, मुझे फिर से उसे अपने प्यार का एहसास कराना होगा। इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मैं वो करूँगी। पापा, वो मुझे मार्केट जाना है, लेकिन कैब बुक नहीं हो रही, क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, शुभ के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, मैं उसे कह देता हूँ, वो तुम्हें मार्केट छोड़ देगा। हाँ, ये ठीक रहेगा पापा, मैं शुभ के साथ चली जाती हूँ। अरे शुभ बेटा, तुम ऑफिस जा रहे हो, जरा शानू को भी मार्केट तक छोड़ देना, उसे कैब नहीं मिल रही। वो अंकल जी, मैं लेट हो रहा था। अरे बेटा, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, मार्केट तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही है। ठीक है अंकल, आइए शानू जी। शुभ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना शानू, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। हम दोनों के बीच इतना गहरा प्यार था, वो कैसे खत्म हो सकता है शुभ? खत्म हो सकता है नहीं, खत्म हो गया है। मेरे बारे में सोचना बंद कर दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ऐसा मत करो शुभ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, सब कुछ पहले जैसा कर दो। ये पॉसिबल नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। आगे बढ़ चुके हो? क्या मतलब? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? हाँ, मैं किसी और को चाहता हूँ। मुझे बताओ, कौन है वो जिसने तुम्हें मुझसे छीना है? उसने मुझे छीना नहीं है, मैं खुद उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? हाँ, करता था, लेकिन वो मेरा पास्ट था। और इस पास्ट में हमने फ्यूचर के सपने देखे थे। जरूरी तो नहीं है कि सभी सपने पूरे हों। मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगी, इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। पागल मत बनो शानू, अब मेरी लाइफ में कोई और है। मुझे जानना है वो कौन है। जानना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हारी बहन रानू से प्यार करता हूँ। क्या? रानू? रानू से? नहीं। हाँ, ये सच है, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। जब हम दोनों मिले थे और हम दोनों में प्यार हुआ था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद उससे दूर रहता। ये तुमने अच्छा नहीं किया शुभ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यही सच्चाई है और तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। नहीं शुभ, तुम मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते, फिर चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। हाँ,
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम सिर्फ मेरे हो, बस मेरे। तुम्हारा मार्केट आ गया है। ये सब क्या हो रहा है? कैसे समझाऊं मैं शानू को? हाय शुभ, क्या हो रहा है? देखो, अरे देखो तो, तुम्हारे लिए चाय लाई थी। यहाँ रख दो। क्या बात है शुभ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानते तो हो शुभ, तुम्हारा चेहरा देख के मुझे 1 सेकंड में पता चल जाता है कि तुम्हारा मूड कैसा है। हाँ रानू, परेशानी तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे कहूँ। अरे अब तुम्हें मुझसे कहने के लिए भी सोचना पड़ेगा क्या शुभ? बोलो ना, क्या बात है? वो तुम्हें मैं बताना चाहता था कि क्या बताना चाहते हो शुभ? हमें भी बताओ। अरे दीदी आप आ जाओ। क्या बातें हो रही थी दोनों में? और शुभ, तुम क्या बता रहे थे? नहीं, वो तो मैं बता रहा था कि ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए टायर्ड हूँ, और कुछ नहीं। टायर्ड हो तो फिर तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। है ना रानू? हाँ हाँ शुभ, दीदी ठीक ही तो कह रही हैं। अब तुम थोड़ा सा आराम करो, चाय पियो और हम चलते हैं। क्या करूं, क्या करूं? कैसे बताऊं मैं रानू को सारी सच्चाई? कैसे बताऊं? अरे शुभ, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? अरे जीतू तू? अरे यार मैं तो यहीं पे रहता हूँ। अरे यार तेरा तो कुछ अता पता ही नहीं है। अपने इतने पुराने दोस्त को भूल गया क्या? अरे नहीं यार, वो ऑफिस में काम ही इतना रहता है, टाइम ही नहीं मिलता। क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रहा है। और वो तेरी गर्लफ्रेंड रानू के क्या हाल चाल है? आजकल कहाँ है वो? अरे यार कुछ मत पूछ, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे बता तो सही, हुआ क्या? तुझे याद है वो शानू जो 4 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी? अरे वो तो बहुत बेकार लड़की थी, और तेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया था ना? हाँ, ब्रेकअप तो हो गया था, लेकिन अब मुझे पता लगा है कि शानू और रानू दोनों बहनें हैं। क्या 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 बात कर रहा? अबे ये कैसे हो गया? अरे यार, रानू के चक्कर में मैंने उसी के घर में कमरा किराए पे लिया, और 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि शानू भी उसी घर में रहती है। दोनों बहनें हैं, ये घर उन्हीं का है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि शानू मेरी लाइफ में वापस आना चाहती है। वो ये कहती है कि सब कुछ भूलकर मैं उसे अपना लूं। अबे पागल हो गया है? शानू के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? हाँ यार वही तो, और वैसे भी अब मैं रानू से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। अरे तो तू रानू को सब कुछ सच सच बता देना, इसमें दिक्कत क्या है? अरे यार मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं रानू से बात ही नहीं कर पा रहा। हर बार शानू बीच में आ जाती है। शानू को साफ साफ बोल दे, तेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, तू रानू से प्यार करता है, वो समझेगी। वही तो कुछ समझने को तैयार नहीं है ना। मुझे डर है यार, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हाँ भाई, वो है बेसन की, उस बेवकूफ का कुछ अता पता नहीं, वो क्या कर बैठे। वो मेरे लिए इतनी ज्यादा पजेसिव है, पता नहीं क्या करेगी यार। तू चिंता मत कर, इसका इलाज सोचता हूँ मैं। अभी मैं चलता हूँ, तो उससे जल्दी मिलूंगा। चल बाय। रानू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ स्वीटहार्ट, बताओ ना। अरे मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, बोलो तो। वो तुमसे पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। अच्छा जी, तुम्हारी एक्स कौन थी वो? वो तुम्हारी बहन शानू। क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते थे? तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया शुभ? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। शुभ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरी ही बहन से मेरी ही पीठ पीछे प्यार करते रहे और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद में मैं जीना नहीं चाहती शुभ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। रानू, हे भगवान, ये सपना था,
मैं सपना देख रहा था। ओह गॉड, मैं कैसे बताऊं रानू को सारी सच्चाई। कहीं वाकई में उसने अपनी जान दे दी तो मैं ये कैसे धर्म संकट में फंस गया हूं। 4 दिन बाद शुभ जीतू के घर पहुंचता है, पर वहां ताला लगा देख वो काफी परेशान हो जाता है। फिर वो एक पड़ोसी से पूछता है, अरे भैया 1 मिनट, आपको जीतू के बारे में कुछ पता है? कहाँ है वो? उसका फोन भी नहीं लग रहा। अरे भैया आपको नहीं पता, जीतू ने 2 दिन पहले सुसाइड कर ली, अपने बेडरूम के पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। क्या 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 बात कर रहे हो आप? 4 दिन पहले ही तो वो मुझसे मिला था। पता नहीं भैया, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खासा तो था, अभी 2 दिन पहले डिलीवरी बॉय आया था, उसने घर की घंटी बजाई होंगी, किसी ने खोला नहीं। उसने खिड़की से जाके देखा तो देखा जीतू की बॉडी पंखे से लटक रही है। उसने शोर मचा दिया तो पब्लिक इकट्ठी हो गई। पब्लिक ने फिर पुलिस को बुला लिया। कमाल है, ऐसा कैसे हो गया? हाय शुभ, अंदर आओ। अंकल जी और रानू कहाँ हैं? वो दोनों एक फंक्शन में गए हैं। तुम आओ ना अंदर, डिनर रेडी है। नहीं, मुझे डिनर नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं शुभ, आओ, खाने से क्या नाराजगी है, प्लीज आओ। तुम फंक्शन में नहीं गई? मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ रुक गई थी। शानू, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, हमारे बीच अब कुछ नहीं है, सब कुछ भूल जाओ। नहीं भूल सकती शुभ, कभी नहीं भूल सकती। हमारा प्यार इतना गहरा था जो भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? मैं रानू से प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रानू से। अगर तुमने मेरा प्यार कबूल नहीं किया तो मैं रानू को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते थे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी। और ये देखो हमारे फोटोग्राफ्स, ये सब भी मैं उसे दिखा दूंगी। ये फोटोग्राफ्स अभी तक तुम्हारे फोन में? हाँ शुभ, मैंने इन्हें अभी तक संभाल के रखा था। मुझे नहीं पता था कि आज ये फोटोग्राफ्स मेरे इतने काम आएंगे। मैं रानू को भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ पापा को भी। तुम एकदम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है जब रानू को ये सब पता लगेगा तो क्या होगा? उसका दिल टूट जाएगा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। दिल टूटता है तो टूटे, जान जाती है तो जाए। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें अपनी बहन की भी परवाह नहीं? नहीं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। मुझे लगता है मुझे ही अंकल जी को और रानू को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ, बेशक बता दो। रानू तुमसे नफरत करने लगेगी और पापा, वो तो शायद तुम्हें घर से निकाल दे। रानू मुझसे प्यार करती है, वो सारी बात को समझेगी। वो मुझ पर पूरा विश्वास करती है। ये विश्वास तो इन फोटोग्राफ को देखते ही कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगा। मुझे नहीं पता था शानू, तुम इस कदर गिर सकती हो। अच्छा ही हुआ जो मैंने तुमसे रिलेशन खत्म कर दिया। नहीं, ना मैं ये रिलेशन खत्म करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी। तुम क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी? तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे दोस्त जीतू ने आत्महत्या की है। जीतू? क्या मतलब? उस दिन जब तुम जीतू से बातें कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया था। वो मुझे तुमसे दूर करना चाहता था और मैंने उसे जिंदगी से ही दूर कर दिया। अरे शानू, तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? शानू जब जो पता करना चाहती है पता कर ही लेती है, तो फिर ये तो मामूली चीज थी। आओ, अंदर आओ। तुम जब परसों शुभ से मिले थे, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। क्या कह रहे थे मेरे बारे में? बहुत खराब लड़की हूँ। वो तो बस मैं ऐसे ही शुभ को समझा रहा था। क्या समझा रहे थे? कि वो मुझसे दूर रहे? नहीं, मैं तो उससे कह रहा था कि तुमसे अच्छी लड़की उसे भला कहाँ मिल सकती है। मुझे क्या इडियट समझता है? मेरे और शुभ के बीच में जो भी आएगा वो हमेशा के लिए
इतना कहकर शानू जीतू का गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा तुझे। मर गया, मेरे और शुभ के बीच में आएगा। इसका तो अंजाम यही होना था। अब जल्दी से इसके गले में रस्सी डालकर इसे पंखे से लटका देती हूँ, जिससे ये सुसाइड लगे। मुझे सब कुछ जल्दी करना होगा। ये प्यार नहीं है शानू, ये तुम्हारी जिद है जिसने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें मुजरिम बना दिया है। मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मैं एक कातिल से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं तुमसे भी दूर चला जाऊंगा और रानू से भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। नहीं शुभ, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शुभ, मैंने बड़ी मुश्किल से दोबारा पाया है तुम्हें। शुभ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं शानू, तुम जानती ही नहीं हो कि प्यार क्या है। प्यार जिंदगी लेने का नाम नहीं है, प्यार जिंदगी देने का नाम है। तुम हत्यारिन बन चुकी हो, हत्यारिन। मुझे तो ये सोचकर भी नफरत हो रही है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था। नहीं शुभ, नहीं, ऐसा मत कहो शुभ, ऐसा मत कहो। इतने में वहाँ रानू आ जाती है और वह शुभ को शानू के गले लगते हुए देख लेती है। शुभ, रानू तुम गलत समझ रही हो। बस मैंने सब सुन लिया है। दीदी, मुझे आपसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप ऐसा करेंगी। चलो अच्छा ही हुआ, तूने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया। अब तो तू जान ही चुकी है ना कि शुभ सिर्फ मेरा है, मेरा। दीदी, शुभ ना बस आपसे नफरत करता है, नफरत। और सच बोलूं तो अब तो मुझे भी आपसे नफरत होने लग गई है। तू अपनी नफरत अपने पास रख, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, आपको क्यों परवाह होगी? आप तो अपनी जिद में पागल हो चुकी हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब पापा को पता लगेगा तो उनकी क्या हालत होगी। मैं कुछ नहीं सोचना चाहती, मैं कुछ नहीं समझना चाहती। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मैं शुभ को चाहती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगी। नहीं दीदी, यदि आपने मुझे पहले कहा होता कि आप शुभ को चाहती हैं तो शायद मैं खुशी खुशी आपके रास्ते से हट भी जाती। लेकिन अब जब मुझे पता है कि आप एक कातिल हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रानू, गलती मेरी भी है। मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा पास्ट इतना भयानक बन के हमारे सामने आएगा। नहीं शुभ, तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे शिकायत है तुम दोनों से। अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरी रानू मेरे साथ है। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो। रानू रानू रानू, जब तक तू जिंदा है तब तक शुभ मेरा नहीं हो सकता, इसलिए तुझे अब मरना पड़ेगा। तुम मुझे गोली मार दो शानू, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो शुभ, मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकती। हट जाओ रानू के आगे से। तुम क्या सोचती हो, रानू को मारकर तुम मुझे पालोगी? नहीं, बल्कि तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। शानू, जरा सोचो, ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसने हमेशा तुम्हारा रेस्पेक्ट किया है। इसको मारकर क्या तुम खुश रह पाओगी? तुमने मुझे अगर पा भी लिया तो क्या हम दोनों खुश रह पाएंगे? नहीं, कभी नहीं शानू, कभी नहीं। अपनी जिद छोड़ दो शानू। हाँ दीदी, शुभ बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने बचपन से माँ को तो नहीं देखा, लेकिन हमेशा मैंने आपको माँ की तरह देखा है। पर फिर भी अगर आपको लगता है मुझे मारकर आप शुभ को पा सकती हैं, तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मरना ही होगा। दीदी, ये तुमने क्या किया? शानू, ये तुमने क्या किया? शानू, ये तुमने क्या किया? नहीं, मैंने बिल्कुल सही किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं था। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं अपनी बहन को मारने चली थी। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। नहीं दीदी, नहीं। सब कुछ ठीक हो सकता था शानू। कुछ ठीक नहीं हो सकता था।
शुभ, कुछ ठीक नहीं हो सकता था। मैं पता नहीं कब क्या कर जाती। पागल जो हूँ मैं तुम्हारे प्यार में, पागल। नहीं शानू नहीं। शुभ, मुझसे कभी नफरत मत करना। तुम मुझे प्यार ना करो ये मुझे गवारा है, लेकिन तुम मुझसे नफरत करो ये मुझे मंजूर नहीं। नहीं, मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस तुमने ये कह दिया मुझे चैन मिल गया। रानू, शुभ को मेरे बदले का भी प्यार देना और पापा का ख्याल रखना। दीदी, दीदी। क्या सोचते हैं हम और क्या सोचते हैं आप? अलग अलग होता है सबका नजरिया। एक घटना बदल सकती है पूरी जिंदगी या फिर आपका नजरिया। ऑडियो स्टार्स आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी नजरिए की बात हमारे YouTube चैनल पर बहुत जल्द। तो कैसी लगी आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के साथ साथ हमारे ऑडियो स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब मिलवाती हूँ मैं इस स्टोरी के किरदारों से। शुभ के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। रानू के रोल में मैं मिस शेखावत। शानू के रोल में मैं हूँ शीतल महाजन। शानू के पापा के रोल में मैं हूँ मुक्ति किंकर। जीतू के रोल में मैं हूँ अनोखा अंकित। पड़ोसी के रोल में मैं हूँ प्रतीक सिंघल। और मैं हूँ पायल खेतान। डायलॉग राइटिंग एंड कास्टिंग किया है अभय गोयल ने। एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग एंड म्यूजिक अरेंजमेंट किया है कुणाल गोयल एंड अमन सिंह ने। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।